तुझको अर्पित करने आए हैं, देवदास है हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, देवदास हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जब हम इस सुबह इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु को उन लोगों पर तरस आया। यीशु हम पर तरस खाते हैं क्योंकि वह हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे लिए तरसते हैं। उस प्यार को अनुभव करें और बदले में उनके हो जाएं। उनके बनने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने हर एक गलतियों के लिए, कमजोरियों के लिए, पापों के लिए क्षमा की याचना करें, पश्चाताप करें, ताकि वास्तव में हम उनके बन जाएं और उनकी कृपा से विभूषित हो जाएं। तो आइए हम अपने पापों के लिए पछताएं ताकि मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मानव जाति को आदि पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। हम उत्सुकता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें अपनी करुणामय कृपा प्रदान कर ताकि हम सच्ची स्वतंत्रता का पुरस्कार पा सके। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 30, वचन संख्या 19 से 21 और 23 से 26। इज़राइल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा।
प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इस पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेत की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चारागाह में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डालियों से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावद के दिन जब गढ़ तोड़ दिया जाएगा तो हर एक पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जल की धाराएं फूट निकलेगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोट के घाव को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ क्योंकि वह हमारे लिए उचित है। प्रभु यरूशलेम फिर बनवाता और इजरायली निर्वसितों को एकत्र कर लेता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों को असंख्य निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम जानता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा प्रभु महान, शक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को ऊपर उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु हमारा न्यायकर्ता, हमारा विधायक और हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहों की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि वचन कहता है कि लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया। ये शब्द तरस, इसका काफी गहरा अर्थ है।
इंग्लिश में यदि हम कहें तो हम पाएंगे, अपॉन लुकिंग एट दिस पीपल जीसस हैड कंपैशन ऑन देम। कंपैशन, तरस। ये कंपैशन शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम एंड पैशन। और यदि हम इसका अर्थ निकालने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि कंपैशन शब्द का वास्तविक मतलब है, पैशन का मतलब होता है सफरिंग, दर्द पीड़ा सहन करना, सफरिंग। और कंपैशन का मतलब है साथ में, टुगेदर सफरिंग, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ उसके दर्द को सहना, यही है कंपैशन। और यही है उसका जो हिंदी शब्द का एक्चुअल अर्थ, तरस आना। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यीशु को उन लोगों पर जब कहते हैं तरस आया, ही हैड कंपैशन ऑन देम, कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु जैसे उनके साथ उनके दुखों को समझते हुए उसको सहे। इट इज लाइक कि किसी व्यक्ति को सिर दर्द है और आप उसके लिए उसके साथ दर्द को इतना महसूस करते हो कि आप भी सिर दर्द की दवाई खा रहे हो। यस। और इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पागलपन वाला प्यार है ईश्वर का हमारे लिए। जी हाँ। और इसीलिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम लोगों की दयनीय दशा देखते हुए इस संसार में भेजा। ईश्वर ने शरीर धारण किया और हम दर्द में थे, हम पीड़ा में थे, और हमारे दर्द को समझते हुए उसने भी शरीर धारण करके अपने शरीर में, अपने जीवन में उस दर्द और पीड़ा को अनुभव किया। इसलिए वास्तविक रूप से जीसस हैड कंपैशन ऑन अस, उसने हमारे लिए दर्द सहा है। प्रिय भाइयों बहनों, किसी दूसरे के दुख को, दर्द को समझना ये एक बहुत बड़ी बात है। कई बार होता यही है कि हम दूसरे के दर्द को समझते ही नहीं। व्यक्ति, उसके मन में कितना दर्द है, हम इसकी परवाह करते ही नहीं। और अक्सर हम ऐसी बातें कर देते ना, इसमें क्या है, ऐसा क्या हुआ, जाने दो, छोड़ दो। जब हम इतने आसानी से ये बातें बोल देते हैं, हमको इस बात को समझना है कि कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। हम दूसरे के दर्द को, पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज परिवारों को देखो, क्या वास्तव में हम एक दूसरे के दर्द को समझ रहे हैं? ये समय अपने आप से प्रश्न पूछना है। क्या एक पति, यदि आप पति हैं, तो क्या आप सही में अपने पत्नी के दर्द को समझ रहे हैं? उसकी छोटी छोटी पीड़ा, छोटे छोटे तकलीफ, छोटे छोटे दुख। शायद कभी कभी वो कंप्लेन करते होंगे और आप हर बार इसको और कोई काम नहीं, ये हमेशा कंप्लेन बॉक्स, ऐसा सोच लेते। कई बार पत्नी को भी ये प्रश्न अपने आप से पूछना है, क्या वास्तव में मैं अपने पति के पीड़ा को समझ रही हूँ, उसके दर्द, उसके दुख को समझ रही हूँ? कई बार मैं बहुत अधिक डिमांडिंग हो जाती हूँ। मुझे लगता है मुझे ये भी होना, वो भी होना, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। मैं नहीं समझ रही हूँ कि मेरे पति की स्थिति क्या है। आज यीशु हमको सिखाते हैं टू बिकम कंपैशनेट, एक दूसरे का दर्द उसके समान समझे। पर यीशु यहीं रुकते नहीं हैं। इट इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है कि मैं दूसरे के दर्द को समझ रहा हूं। पर अगली बात यह है कि मैं अगर दूसरे के दर्द को समझ रहा हूं तो उसके लिए अपने कार्य में मैं क्या कर रहा हूं। यीशु रुके नहीं। जब उनको लोगों के लिए तरस आया तो ना केवल उन्होंने उनको चंगाई दी, पर साथ ही साथ
उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को भी भेजा और बोला, जाओ तुम भी जाकर रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो, क्योंकि ये लोग तुम्हारे लिए और मेरे लिए तरस रहे हैं। मुझको इन लोगों पर तरस आया है, इसलिए अब हमको रुकना नहीं है, हमको उनके लिए कार्य करना है। प्रिय भाई और बहनों, ये बात भी बहुत मायने रखती है। हम दूसरे का दर्द तो समझते हैं, पर उसके बाद हम क्या करते हैं, यह प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। यदि मैं दूसरे का दर्द समझता हूं तो मैं उसके लिए कुछ अच्छा करूंगा। सिर्फ दर्द समझ के रुक नहीं जाना है, पर उसके लिए कुछ भला का कार्य करना है, पूरी कोशिश करनी है ताकि मैं उसको उस दर्द से निकाल लाऊं। यदि मैं उसको उस दर्द से निकाल लाता हूं, बाहर करता हूं, तभी तो मैं यीशु का सच्चा अनुयायी, सच्चा शिष्य बन सकता हूं। आज प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी तू अपने समान कंपैशनेट बना। मैं दूसरों के दर्द, उसकी पीड़ा को समझ सकूं, उसके दर्द को अपने जीवन में अनुभव कर सकूं। मैं दूसरे के दर्दों को छोटा नहीं समझूं, पर उसको समुचित महत्व दे सकूं। और ना केवल उन दूसरों के दर्दों को समझूं, पर प्रभु मुझे तो यह भी कृपा दिला कि मैं उन दुख, उन दर्दों को दूर करने का भरपूर प्रयास कर सकूं, मेरे कार्यों के द्वारा दूसरे के दर्दों को कम कर सकूं। प्रभु इसके लिए तो मुझे कृपा दे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान निरंतर तुझे चढ़ता रहे। ये पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं।
इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा मंगल गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान विभिन्न मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों
तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता से उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करती युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ
और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं। ये दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।